नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद। क्या हाल-चाल है आप सब लोगों के? आज हमारे साथ स्क्रीन पे जो आप देख रहे हैं एक बहुत ही ज़्यादा रिनाउंड गेस्ट और इनके पॉडकास्ट्स देख के, इनके वीडियोज़ देख के, इनके कंटेंट को देख के मेरे दिल में काफ़ी सारे जिसको कहते हैं ना जिज्ञासा जागी थी, काफ़ी क्वेश्चन्स जागे थे भारत से रिलेटेड भारत के कल्चर से रिलेटेड, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड। सो मैंने सोचा व्हाई नॉट ट्राई एंड गेट अनुराधा मैम ऑन्टू द चैनल एंड शी एग्रीड एंड हियर वी आर। अनुराधा मैम, सबसे पहले तो नमस्कार, जय श्री राम। समय देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद एंड अलाउइंग अस टू होस्ट यू ऑन आवर चैनल। नमस्ते और बहुत-बहुत धन्यवाद मुझसे जुड़ने के लिए। मैम, आपके इंट्रोडक्शन में हालाँकि मैंने अभी सिर्फ़ 2 लाइनें बोली, मैं जितनी भी बोलूँ उतना तो कम पड़ेगा। ब एंड अ लॉट ऑफ पीपल फॉलो यू, अ लॉट ऑफ पीपल नो हू यू आर, बट जस्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ दोज़ हू डू नॉट नो यू और नो अ लिटिल बिट अबाउट यू, अगर आप संक्षिप्त में थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन दे सकें, व्हाट डू यू डू एंड थिंग्स लाइक दैट, तो उनके लिए थोड़ी आसानी हो जाएगी। ये काम आपका है। मुझे अपने बारे में बोलना बहुत मुश्किल लगता है, ये काम आपका है। हुँ, आई मीन अगर एक वर्ड में बोलना, आई एम अ ट्रैवलर, पिलग्रिम एंड हुँ, मेरे जितने एक्सपीरियंसेस हैं बोथ फ्रॉम रीडिंग as well हुँ, as हुँ, from traveling around the country. That is what I share with the world through my books, through my blogs, through हुँ। my social media handles, through my podcasts, through conversations like this. ये nutshell है। जी, मैम, मैं एक ना बड़ा विचित्र सवाल पूछना चाहता हूँ सबसे स्टार्टिंग जी, में बिकॉज़ जी। आई आई लाइक टू बिलीव दैट आई एम अ स्पिरिचुअल गाय। हुँ, आई मे हुँ। नॉट बी वेल रेड कि मैंने बहुत सारे ग्रंथ पढ़े हैं, बट आई हैव अ लिटिल कनेक्शन, एक कहते हैं ना इमोशनल हुँ, कनेक्शन हुँ, विद गॉड्स। हुँ, विचित्र सवाल ये मैम कि अ लॉट ऑफ टाइम्स आई हैव ऑब्जर्व्ड इवन माय सेल्फ एंड पीपल व्हेन दे गो टू अ टेंपल, किसी भी हुँ, मंदिर हुँ, में जाते हैं, तो अचानक से रोना शुरू कर देते हैं। आँखों से हुँ। आँसू आते हैं एंड सडनली देयर इज सम सॉर्ट ऑफ अ कन्वर्सेशन दैट ऑटोमेटिकली स्टार्ट्स हैपनिंग टू द डेटी जिसके भी मंदिर में आप गए हो। इज देयर एनी जी। इज देयर एनी मेंशन आर देयर एनी मेंशंस इन आवर बुक्स अबाउट इट? क्या इसके पीछे कोई कोई वाइब है, कोई रिश्ता है ऐसा जो दिखाई नहीं देता? व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? सो इसमें इसको हम बहुत आज की भाषा में कहें तो हम इसको बहुत साइंटिफिकली समझ सकते हैं। सो हुँ, अगर आपने फिज़िक्स क्वांटम फिज़िक्स को आप थोड़ा बहुत समझते हैं, तो ऐसा बोला जाता है कि जब हम बहुत सूक्ष्म लेवल पे जाते हैं, जब बहुत जी। माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाते हैं, तो हम एक हाइज़ेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, जिसमें कहा जाता है कि हुँ, हम पार्टिकल और वेव थियरी है। पार्टिकल और हुँ, वेव्स होती हैं। हुँ, तो हम एक वेव की फॉर्म में एग्ज़िस्ट करते हैं, जो हुँ, हमें ग्रॉस लेवल पे ये बॉडी दिखाई देती है। जी। तो व और मंदिर जो होते हैं वो एक हाई एनर्जी स्पॉट होते हैं। अब जब मैं हुँ, ये मंदिर कह रही हूँ तो लेट मी आल्सो स्पेसिफाई दैट आई एम टॉकिंग अबाउट टेम्पल्स जो पूरे वास्तु शास्त्र के हिसाब से, शिल्प शास्त्र के हिसाब से बने हैं। जिनके जी। स्थान का चयन ठीक से हुआ है, जिनकी जो शिल्प शैली है वो इस तरह से है कि एनर्जी कॉन्सन्ट्रेट होती है। एक तो उस हुँ, स्थान में नेचुरली एनर्जी ज़्यादा हो और दूसरा उसकी संरचना ऐसी हो कि उसकी एनर्जी और बढ़ जाती है। तो जब आप हाई एनर्जी प्लेस पे जाते हैं, तो जब आपके अंदर की एनर्जी और बाहर की एनर्जी में एक रेज़ोनेंस होता है, तो एक वेव आती है, जो आपके हुँ। इमोशंस को हिट करती है। तो उस वजह से बहुत बार बहुत लोग रो पड़ते हैं। तो तो वो जो इफ इट उसका ऑल जो दीज़ एक्सप्रेशन है ना, उसका जो जी। रेज़ोनेंस का इफ़ेक्ट है, वो हुँ, बहुत बार आँसुओं के रूप में एक्सप्रेस होता है। या वो कहीं मैम हमारे अंदर एक डीप क्लीनिंग हो जाती है, तो वो हमारी क्लीनिंग भी आंसू आपने देखा होगा कभी बहुत बार हम रोने के बाद वी फील वेरी क्लीन कि सब हुँ, धुल गया। हुँ, एक वॉश्ड का इमोशन आता है। तो वैसा कुछ होता है अगर मैं बहुत संक्षेप में बोलूँ तो। इसके ऊपर तो पूरा ये साइंस है कि मंदिर कैसे बनते हैं, क्यों ऐसे बनते हैं, क्यों एक गर्भगृह होता है, क्यों मंडप होता है, हुँ, क्यों हम परिक्रमा करते हैं, क्यों प्रदक्षिणा करते हैं, क्यों प्रसाद खाते हैं, क्यों घंटी बजाते हैं। तो ये पूरा अपने आप में एक साइंस है और साइंस इन अ वे कि वो एक पूरे कल्चरल एथोस में रैप्ड आता है। हुँ, आज जब हम साइंस बोलते हैं तो वो एक बहुत ही बेयर नेकेड साइंस है। उसमें कोई कल्चर नहीं है, उसमें कहीं कोई एस्थेटिक्स नहीं है, उसमें कहीं कोई कहानियाँ नहीं हैं। अगर हम देखते हैं कि अच्छा ये पंखा चल रहा है, ये बिजली से चल रहा है। हमारे पंखों में भी कहीं ना कोई कलात्मकता है, ना कोई एस्थेटिक्स है, ना कोई और कहानी छुपी है।
लेकिन हमारी जो पुरानी संरचनाएँ हैं, उसमें इन सब का एक मिश्रण मिलता है। दे आर लाइक ओपन एयर हुँ, हिस्ट्री बुक्स, दे आर लाइक आर्किटेक्चरल वंडर्स, इंजीनियरिंग वंडर्स, यू नो। इमेजिन हज़ारों साल से खड़े हैं धूप में, हवा में, बारिश में, इन्वेशंस में, ह्यूमन डिस्टॉर्शन, नेचुरल फिर भी खड़े हैं। क्या इंजीनियरिंग रही होगी उसकी। तो ये सब जो जितनी जितनी ह्यूमन डोमेन्स हैं, उन सब का कल्मिनेशन कहीं न कहीं हमें हमारे मंदिरों में मिल जाता है। आप मुझे कोई भी एक चीज़ बताइए कि ये हम ह्यूमन्स करते हैं, मैं आपको मंदिर से जोड़ के बताऊँगी कि ये मंदिरों में कैसे मिलता है हमें। तो एक माइक्रोकॉस्म बन जाता है हमारी दुनिया का। मैम चूँकि आप हम मंदिर की बात कर रहे हैं, पुराण काल में चूँकि हमें एज़ सच वी डू नॉट हैव एनी हुँ, हुँ। रजिस्टर्ड फ़ोटोज़ क्योंकि टेक्नोलॉजी नहीं थी उस टाइम पे। बट इट्स हुँ, ईज़ी हुँ। टू से कि जंगलों में या फिर ऐसे स्थानों पे जहाँ पे थोड़ा एकांत ज़्यादा होता था, लोग सुबह हुँ, उठ के जाते थे वहाँ पे पूजा-पाठ करने के लिए और एक अलग तरीके का हुँ, वातावरण होता था। अब उस माहौल को अगर आज के टाइम में हम देखें, यू सी अ लॉट ऑफ हुँ, मेडिटेशन सेंटर्स। आप जैसे हुँ, दिल्ली में हुँ, भी आएँगे, हुँ, 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 लोटस टेम्पल में देयर इज़ अ ह्यूज हुँ। मेडिटेशन center राइट, that has राइट, been राइट। built. Is there a difference between how people used to find peace पहले compared to what people do it now? Because अभी तो मैम सब कुछ चारदीवारी के अंदर हो गया है। पहले तो फ्री फ्लोइंग था, द एनर्जी फ्लो वाज़ कंप्लीटली had its own freedom for the lack of a better verbiage. Do you So think we have the right systems right now to allow people to gather peace or find themselves? I'll take you back to the how cities और villages were designed. जी। पहले क्या होता था कि अगर हमें एक नया गाँव बसाना है, तो सबसे पहले हम उस गाँव का मंदिर बनाते थे हुँ, या मंदिर की जगह निर्धारित करते थे और हुँ, वो सेंटर में होता था। आज भी आप दक्षिण भारत में आएँगे और एक्चुअली उत्तर भारत में भी अगर आप थोड़े पुराने एरिया में जाएँगे, तो आपको शहर के बीचों-बीच, गाँव के बीचों-बीच एक ग्राम देवता का या ग्राम देवी का मंदिर मिलेगा। हुँ, उससे सारी सड़कें निकलती हैं। तो हुँ, आप शहर में कहीं भी जाइए, एक वो सड़क आपको मंदिर से जोड़ती है और वो मंदिर जो होती थी, वो सबसे बड़ी इमारत होती थी। सबसे बड़ा भवन जो होता था उस गाँव में मंदिर और ये आपको आज भी द्वारका में देखने को मिलेगा। अगर आप द्वारका जाएँगे, तो द्वारकाधीश का जी। मंदिर है, भव्य मंदिर है, बड़ा मंदिर है और उसके हुँ, बाद उसके चारों तरफ सिटी है, क्योंकि वो सिटी बहुत बड़ा हुँ, नहीं हुआ, तो वो अभी भी वो पुराना एक फ़ील देता है। हुँ, तो उसके 2 चीज़ें होती थी उससे, एक तो आप मंदिर के अराउंड आपका शहर बना। हुँ, आते-जाते आप मंदिर से होते जाएँगे। अभी भी आप गाँव में जाएँगे देखेंगे कि लोग चलते-फिरते मंदिर में बाहर से ही रुक के 2 मिनट रुक के या 1 मिनट रुक के या चलते-चलते ही सिर झुका के निकल जाते हैं। तो जी। आपकी लाइफ़ में एक डिवाइन का प्रेज़ेंस रहता है। मंदिर ऐसा नहीं होता कि यार वीकेंड पे जाएँगे या जन्माष्टमी पे जाएँगे। वो करेक्ट। आपकी दिनचर्या का एक हिस्सा हो जाता है, ठीक है? हुँ, दूसरा एट अ साइकोलॉजिकल लेवल आप जो भी काम कर रहे हैं, आप देख सकते हैं कि भगवान की दृष्टि आप पर है और आपके पास भी भगवान की प्रेज़ेंस है। तो अगर आप कुछ हुँ, गलत काम कर रहे हैं, हम इंसान हैं तो कभी न कभी मन में आ जाती है गलत भावनाएँ। तो अगर हम कुछ भी गलत करने जा रहे हैं, तो मुझे ये एहसास रहता है कि भगवान की नज़र मुझ पे है, हुँ, भगवान की दृष्टि मुझ पे है। उसी तरह जी, अगर मैं कभी अपने आप को वीक पाती हूँ, अगर मैं पाती हूँ कि कोई मेरे वीक मोमेंट्स हैं या मैं वीक फ़ील कर रही हूँ, तो मैं जब भगवान की मंदिर की तरफ देखती हूँ, तो मुझे वो स्ट्रेंथ मिलती है, कि भगवान हैं, देख लेंगे। यू नो मुझे देख रहे हैं और मेरे लिए बाकी सबको देख लेंगे, वो एक म्यूचुअल रिलेशनशिप आपका रहता है। तो एक प्रेज़ेंस जी, ऑफ द डिवाइन अराउंड यू इज़ ऑलवेज़ देयर। तो उस संरचना से ये होता था। दूसरा, आज हम मंदिर को सिर्फ़ पूजा के लिए देखते हैं। आज हम हुँ, सिर्फ़ पूजा करने जाते हैं और कुछ करने नहीं जाते हैं मंदिर में। लेकिन आज से 100 साल पहले भी या 100 डेढ़ 100 साल पहले तक भी मंदिर वर आवर स्कूल्स, दे वर आवर डिस्पेंसरीज़, दे वर आवर कोर्ट्स, दे वर आवर यू नो uh, convention halls, they were our seminar halls, they were our नाट्यशालाज़, सब कुछ होता था वहाँ पर। जितने उत्सव होते थे, जितने कम्युनिटी उत्सव होते थे, दे वर आवर बैंक्स, यू नो अगर आपके पास ज़रूरत से अधिक होता था, तो आप मंदिर को दे देते थे।
और कभी आपका बुरा समय आया तो मंदिर आपको हेल्प करता था। तो ये सारी हुँ, चीज़ें, मंदिर वाज़ जिसको हिंदी में कहते हैं कि आपकी जीवन की एक धुरी था, जिसके इर्द-गिर्द हमारा सामाजिक जीवन चलता था। जी, अब वो सारे काम हम अलग-अलग चला गए, स्कूल अलग है, यू नो आपके एंटरटेनमेंट सेंटर्स अलग हैं, आपका खाने-पीने का अलग है, आपके हॉस्पिटल्स अलग हैं। तो ये हमने उसको डिवाइड कर दिया और मंदिर में ले दे के अब खाली भगवान अकेले बैठे हैं कि ठीक है, जब कुछ चाहिए तो आ जाओ माँगने। तो हम हुँ, मतलब मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगी, स्पेशली फॉर द यंगस्टर्स, कि आपके आस-पास जो मंदिर हैं, उनको फिर से अपनी सोशल लाइफ़ का हिस्सा बनाइए। आपको किसी से मिलना है, तो ज़रूरी नहीं है कि कॉफ़ी हाउस में मिलें, आप मंदिर के मंडप में बैठ के भी बात कर सकते हैं। आपको किसी से मीटिंग करनी है, आप कर सकते हैं। आपको अपना जन्मदिन मनाना है, आप वहाँ मना सकते हैं। आप वहाँ पर एक वीकली या फोर्टनाइटली या मंथली कोई कुछ शुरू कीजिए कि हम भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे, ताकि आप जुड़े। मंदिर हमें एज़ अ कम्युनिटी भी जोड़ते हैं, जो आज की डेट में नहीं कर रहे हैं। आज हमें जब समय होता है, हम एक भगवान को हेलो हाय कहने पहुँच जाते हैं। मेडिटेशंस के लिए नहीं यूज़ कर रहे हैं। मंदिर का जो मंडप होता है, अगर वो ट्रेडिशनल फॉर्मेट में बने हैं, तो वो एक बहुत ही बढ़िया प्लेस होती है मेडिटेट करने के लिए। आप भगवान के दर्शन करके आइए, फिर आप 10 मिनट मंडप में बैठ के आप अपना ध्यान लगाइए। तो उसको हमें वापस प्रथा में लाना है कि वापस उसको लाना है। हमें नए मेडिटेशन सेंटर्स बनाने की ऑनेस्टली ज़रूरत नहीं है। हमारे पास इतने मंदिर हैं, हमें नए मंदिर भी बनाने की ज़रूरत नहीं है। हम अगर अब जो मंदिर हैं, उन्हीं को सँभाल लें और उनको अच्छे से प्रयोग में ले आएँ, दैट इज़ गुड इनफ। मैम जैसे आपने बोला मंदिर वगैरह को हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपने हुँ, सामाजिक जीवन के अंदर भी। अ, हुँ, हुँ, यहाँ पे एक मॉडर्न एरा क्वेश्चन है मैम कि हुँ, इस एक चेंज देखने को मिला है रिसेंटली इंडिया के अंदर कि अ लॉट ऑफ पीपल लाइक मेकिंग कंटेंट व्हिच इज स्पिरिचुअल या फिर रिलीजन से रिलेटेड कि हम हुँ, मंदिर आए हैं या फिर हुँ, हुँ, महादेव का मंत्र जाप करके पानी के रास्ते चल हुँ, रहे हैं तो थिंग्स लाइक दैट यू नो व्हाट आई एम हुँ, हुँ, टॉकिंग हुँ। अबाउट उस even after doing or being involved in such kind of content, do you see a lack of sensitivity amongst people when it comes to understanding their own religion, their own culture, and most of the things are done just for social media? Or maybe my brain is thinking too much, थोड़ा negative होके वहाँ पे। देखिए, हर चीज़ के 2 इट्स 2 साइड्स ऑफ अ कॉइन, ठीक है? जो भी कंटेंट बना रहे हैं लोग, उनकी वजह से बहुत मंदिरों पे स्पॉटलाइट आ रही है। तो हुँ, बहुत लोग मंदिर जा रहे हैं, जो नहीं मंदिर जाते थे। एंड द फ्लिप साइड इज़ दैट कि कुछ ऐसे मंदिर हैं, जो बहुत ही सेंसिटिव ज़ोन्स में हैं। जी, केदारनाथ है, बद्रीनाथ है या हमारे जितने पहाड़ी इलाके में मंदिर हैं, या बहुत छोटे से गाँव में मंदिर हैं, बांके बिहारी जी मथुरा में, वहाँ पर इतनी भीड़ हो जाती है कि किसी को भी दर्शन का आनंद नहीं आता है। मंदिर जी, जाके जो आपको आनंद आना चाहिए, वो तभी आएगा जब लोग हों, पर इतने नहीं कि आप दर्शन भी ना कर पाएँ या आपकी 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 पूरी चिंता ये है कि मेरी कोई पॉकेट नहीं मार ले। यू नो हुँ, जब आप शांति से बैठ तो सकें वहाँ 10 मिनट। तो हुँ, मेरा ऐसा मानना है कि कंटेंट तो ख़ैर जब तक कंज़्यूम होता रहेगा, लोग क्रिएट करते रहेंगे। जब उसकी कंज़म्पशन कम हो जाएगी, लोग अपने आप बंद कर देंगे। तो ये तो बहुत हुँ, डिमांड सप्लाई वाला सीन है। लेकिन जो हमें ये समझना होगा कि हम मंदिर क्यों जाते हैं? तो जिस दिन हमें और ये सबका इसका उत्तर सबके लिए बहुत इंडिविजुअल हो सकता है कि मैं क्यों जाती हूँ, वो इट मे बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम तुम क्यों जाते हो। हुँ, लेकिन हमें ये समझना होगा कि सबसे मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट मंदिर कौन-सा है। इंडिया में लाखों, करोड़ों मंदिर हैं। आप कितने मंदिर जा सकते हैं? मैं तो प्रोफ़ेशनल ट्रैवलर हूँ और मैं मंदिर स्टडी करती हूँ। तब भी मैंने मेबी आई वुड हैव स्क्रैच्ड द सरफेस। ठीक है? तो आप कितने मंदिर देख सकते हो? अगर आप ये मंदिरों की चेकलिस्ट में लग गए कि मैंने ये भी देख लिया, ये भी देख लिया, ये भी देख लिया, तो फिर यू यू आर रनिंग आफ्टर इट जस्ट लाइक एनी अदर डिज़ायर ऑफ योर्स कि हुँ, अच्छा, अब ये गाड़ी ले ली, अब ये घर ले लिया, अब मैं यू नो नॉर्थ दिल्ली से साउथ दिल्ली में शिफ्ट हो गया। सो ऐसे ही चलता रहेगा। फिर आपने उसमें एक लिस्ट में मंदिर भी जोड़ दिए। नाउ द पीपल नीड टू अंडरस्टैंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट टेम्पल फॉर यू इज़ द टेम्पल नेक्स्ट टू योर होम।
ओके। आपके घर, क्योंकि आप उस मंदिर के क्षेत्र में रह रहे हो और उस मंदिर को सँभालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी है और उस मंदिर के साथ जुड़ने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी है और उस देवी-देवता का सबसे ज़्यादा आप पे असर होता है क्योंकि आप उसके क्षेत्र में रह रहे हो, हुँ, ठीक है? काशी विश्वनाथ आप 4 बार जाओगे जीवन में, 2 बार जाओगे, साल में 1 बार चले जाओगे, लेकिन वो मंदिर तो आपके घर के पास है, वो आपके लिए सबसे बिल्कुल। इम्पोर्टेंट। और इंडिया में आई डोंट थिंक ऐसी कोई भी जगह होगी जहाँ आपके किसी के घर के आधे 1 किलोमीटर के अंदर रेडियस में घर कोई मंदिर ना हो। हुँ, ज़्यादातर होंगे, कोई छोटा-मोटा बड़ा हुँ, मंदिर होगा, नहीं है तो बनाइए। तो हुँ, वो सबसे इम्पोर्टेंट मंदिर है, आपके घर का मंदिर भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन घर का मंदिर घर का होता है। जो पब्लिक टेम्पल है, उसमें आपके घर के पास वाला मंदिर आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। आपके कुल देवता आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। आपके इष्ट देवता के तीर्थ आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। और ये जो लिस्ट आएगी इससे निकल के वो हर एक के लिए अलग है। ओके। तो आपको मैं हर मंदिर मंदिर में जाने की आवश्यकता नहीं है। ओके। मैं मंदिर जी, के ऊपर एक सवाल और पूछना चाहता हूँ क्योंकि हम जी। थोड़ी देर पहले भी जो मेडिटेशन वाले एंगल से भी बात करी हमने। देयर आर 2 वर्ड्स जो हुँ, जनरली लोगों के दिमाग में आते हैं, कर्मा और धर्मा, कर्म और हुँ, धर्म। अब हुँ, अगर हम ये देखें कि हमारे घर के बाजू में या सोसाइटी के अंदर भी अगर कोई मंदिर है, तो क्या हुँ। वहाँ पे जाना, वहाँ पे भगवान की पूजा करना या उनसे बात करना, उनकी साधना करना, क्या वो हमारा कर्म है या फिर वो हमारा धर्म है? वो आपका धर्म है। कर्म वो है जो आप जीवन में करते हो। जैसे आप ये ओके, पॉडकास्ट चलाते हो, ये आपका कर्म है, ठीक है? ओके, और मैं आपके मेडिटेशन वाले क्वेश्चन पे भी वापस आती हूँ। जी। You know, meditation, as you would realize, have become a huge business. हुँ, Meditation today is a huge business, whether it's in terms of centers, whether it is in terms of teaching, giving. This is my personal view for myself and for few people I know कि ये जो आँख बंद करके ऐसे बैठ के मेडिटेशन करना है, ये तपस्वियों, सन्यासियों का काम है। हुँ, जिसके लिए आप संसार को छोड़ के आप इसी काम में लग जाएँगे, तब आप उस मेडिटेशन का फ़ायदा ले सकते हैं। जो लोग जी, संसार में हैं, जो लोग गृहस्थ जीवन में हैं, सांसारिक जीवन में हैं, जिसमें हम अधिकतर लोग हैं, उनके लिए आप अपना काम अच्छे से कीजिए, वही कर्म है। आप एक स्पोर्ट्स पर्सन से पूछिए जब वो प्रैक्टिस कर रहा होता है या जब वो भाग रहा होता है, खेल रहा होता है ना, वो 100% उस मूवमेंट में होता है एंड दैट इज़ द मोस्ट मेडिटेटिव मूवमेंट। मैं जब लिख रही होती हूँ, मेरे लिए पूरी दुनिया बंद हो जाती है। आई जस्ट इट्स जस्ट मी एंड द थॉट दैट इज़ फ्लोइंग थ्रू मी, दैट इज़ मेडिटेशन। और किसी भी आप एक एंटरप्रेन्योर जब वो अपने बिज़नेस प्लान बना रहा होता है या उस पे काम कर रहा होता है, दैट्स मेडिटेशन फॉर हिम। ये हर काम में, जब आप अपने काम में एक्सीलेंस परस्यू करने लगते हैं ना, वो इटसेल्फ इज़ द मेडिटेशन। आपको ज़रूरी नहीं है, आई एम नॉट सेइंग यू शुड नॉट डू, बट आई एम सेइंग ये ज़रूरी नहीं है कि आप 10 मिनट आँख बंद करके बैठें जिसमें आपका मन 100 जगह भटकता रहे, वो हुँ, आवश्यक नहीं है। कर सकते हैं, बहुत अच्छा है। तो जो हमारे नित्य नियम बने हैं कि आप पूजा कीजिए। पूजा में वैसे ही आपकी पाँचों इंद्रियाँ एंगेज कर ली जाती हैं। द द ओके, हाउ ब्यूटीफुली आवर पूजा इज़ अ नॉर्मल पूजा। एक दिया जलाएँगे तो आपको आपकी आँखें उसमें चली गई। एक सुंदर मूर्ति है तो आपकी आँखें उसमें एंगेज हो गई। धूप जला दी, आपकी आपकी जो नाक है उसमें एंगेज हो गई, ठीक है? तो आप घंटी बज रही है तो कान एंगेज हो गए, आप गा रहे हैं तो या मंत्र पढ़ रहे हैं तो कान एंगेज हो गए। तो आपकी पाँचों इंद्रियाँ इस तरह से एंगेज हो जाती हैं, तो वो एक एक माइल्ड मेडिटेशन अपने आप हो जाती है जब आप पूजा करते हैं तो, खुद से हो जाती है। और मुझे लगता है स्पेशली यंगस्टर्स, आई एम अज्यूमिंग योर ऑडियंस इज़ लॉट ऑफ यंगस्टर्स, तो उनके लिए यू डू योर वर्क, यू पुट योरसेल्फ इंटो योर वर्क 100% एंड दैट इटसेल्फ इज़ अ मेडिटेशन फॉर मोस्ट प्रोफेशंस। मैम वैसे मेरी ऑडियंस उतनी ज़्यादा यंग भी नहीं है मुझसे मुझसे थोड़ी एज में बड़ी है। बट हुँ, हुँ, एक एक पर मेरी ऑडियंस का एक सीन है मैम और मेरा भी है थोड़ा-सा, हुँ, हम हुँ, हर हर महादेव बहुत बोलते हैं एक-दूसरे को।
चाहे चैट रूम में जब लाइव सेशन हो रहे होते हैं या फिर कभी ऑफलाइन भी वंडरफुल, किसी से बात हो रही होती है। तो वंडरफुल। थोड़े दिन पहले एक ऐसी सोशल मीडिया के मित्र के थ्रू यूट्यूब फॉलोअर से कुछ कन्वर्सेशन चल रहा था। मैं थोड़े नेगेटिव ज़ोन में था मैम, तो मैं हुँ, इंस्टाग्राम हुँ, पे कुछ ना ऐसे नेगेटिव सा स्टफ कुछ डाला एंड दैट पर्सन टोल्ड मी कि टेंशन मत लो, महादेव सब ठीक करेंगे। हुँ। तो मैं थोड़ा गुस्से में था। मैंने कहा महादेव के पास टाइम नहीं है, वो बिज़ी है कहीं पे, इधर देख नहीं रहे हैं आजकल। I want to I want to have your take on this, मैम, with a question, क्योंकि my father he is a staunch Hindu, मतलब सुबह उठ के संस्कृत में पूजा पाठ करना, और मैंने जब से बचपन से आज तक I have not seen him miss a day unless or until he is very sick. But I've seen his struggles also, irrespective of हुँ, the हुँ। fact that he has been very devoted to his culture, uh, uh, to his religion. हम थोड़े कम रहे हैं, हम थोड़ा नॉन-वेज वगैरह भी I have consumed in life. हुँ। How does one keep faith, मैम, even when you talk to your God every day, जो हमें तरीका बताया गया है भगवान की साधना करने का, पूजा करने का, उसको करने के बाद भी, और ह्यूमन नेचर है मैम, यू टॉक टू द गॉड, आप एक्सपेक्ट करते हो कि वो पलट के आपका ध्यान रखेगा। एंड इफ दे डोंट, हाउ डू यू हुँ। कीप फेथ? बिकॉज़ ह्यूमन नेचर फ्रेजाइल है, वो फेथ लूज़ करता है। हाउ टू मेंटेन दैट बैलेंस ऑफ लूजिंग फेथ बट नॉट लूजिंग इट एट ऑल? So, that depends on how strong your faith is. You know, हुँ, अगर एंड मैं इसको एक उदाहरण से बताती हूँ कि एवरी टाइम थिंग्स हैव नॉट वर्कड आउट, इनफैक्ट मैंने 2 दिन पहले ही इंस्टाग्राम पे आई थिंक ये डाला था कि एवरी टाइम आई फेस्ड रिजेक्शन, एवरी टाइम आई हैव फेस्ड अ फेलियर, या कुछ काम बनते-बनते नहीं हुआ। दीज़ आर द टिपिकल सिचुएशंस जिसमें हम वी लूज़ फेथ। हुँ, मोमेंटरीली गुस्सा आता है या मोमेंटरीली हुँ, डिसअपॉइंटमेंट होता है, मोमेंटरीली बिकॉज़ यू आर मेंटली प्रिपेयर्ड कि अच्छा लेट्स से 6 महीने एक प्रोजेक्ट पे काम करना है। वो प्रोजेक्ट नहीं आया, आते-आते लास्ट मिनट पर नहीं आया। जी, बट लुकिंग बैक, आई हैव ऑलवेज सीन कि आई हैव ऑलवेज सेड 2 साल बाद, 3 साल बाद कि थैंक गॉड मैंने वो नहीं किया। ओके, बिकॉज़ देयर वाज़ अ मच बिगर थिंग वेटिंग फॉर मी। So every time, if you have strong faith in God, every time you are denied something, that is because you were thinking too small and the destiny has much bigger things for you. So और ये 2-3 बार आप अपनी लाइफ को भी अगर पीछे ऑब्जर्व करोगे, इफ यू कल जब मेडिटेशन में बैठोगे तो सोच के देखो कि जब-जब मैं डिसअपॉइंट हुआ हूँ, वाज़ इट बिकॉज़ समथिंग बिगर वाज़ वेटिंग फॉर मी or something bigger was being planned, so the this was denied to me. 99% केसेस में ये सच होगा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लाइफ इवेंट्स लाइक यू लूज अ पेरेंट और समथिंग, वो लाइफ इवेंट्स होने हैं, वो जीवन का एक फ्लो है, वो होने हैं हमारे साथ। तो उन उन इवेंट्स को छोड़ दीजिए जो आपके ऊपर नीचे शोक दुख सुख आने हैं, वो ठीक है। बट द थिंग्स दैट वी थिंक कि हमें वी डिजर्व्ड बट हमें नहीं मिली, वो टिपिकली आप एक बड़ी चीज डिजर्व करते हो। और जब आप ये अपने ही लाइफ में 3-4 चीज़ों को आप एक्सपीरियंस आप यू कंटेम्पलेट ऑन इट एंड इफ यू फाइंड आउट इट इज़ राइट, तो नेक्स्ट टाइम जब नहीं होता ना, देन यू टॉक टू गॉड से अच्छा भाई तेरा प्लान क्या है? व्हाट एल्स आर यू प्लानिंग फॉर मी? नाउ आई से दैट अच्छा चलो यार ये काम नहीं बना, तो अब कुछ और आ रहा होगा। मैम ये Something, मेरे and साथ I'll tell you, I have seen it's always, if I was thinking of a 10 rupee thing, she was planning something like 100 rupee or 1,000 rupee thing for me. मेरे साथ ये एक बारी हुआ था, मैं बालकनी में खड़ा था यहाँ पे एंड ऐसे ही हुँ, रैंडमली हुँ। उठ के एक इंस्टाग्राम रील डाली मैंने मोबाइल से शूट करके। मैं ऐसे ही रैंडम खड़ा होके लोगों को बोल रहा हूँ कि ये मेरा स्पॉट है, मैं सुबह हुँ, उठता हूँ, ऊपर देखता हूँ और महादेव से हुँ, पूछता हूँ, हाँ भाई क्या चल रहा है? और वो पलट के मुझे हुँ, जवाब देते हैं। मैम, हुँ, पीपल टॉक अबाउट द राइट्स एंड द रॉन्ग्स, पीपल टॉक कि आप जो पाप करते हो, इसी जन्म में आपको उसका सब कुछ भुगत के जाना होता है, ऐसा कहते हैं। पर जब दूसरे जन्म में स्ट्रगल कर रहे हो तो फिर ये भी कहते हैं पिछले जन्मों का पाप होगा। तो मतलब वो कंटिन्यूअस चल भी रहा है। बट मैम मेरा ये क्वेश्चन थोड़ा एक उदाहरण के साथ लंबा क्वेश्चन है मैम, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ हुँ। मैं। नहीं, एक नहीं कहानी बोलो। थी छोटी-सी जहाँ पे हुँ, एक इंसान चल रहा था और हुँ, हाथी के ऊपर बैठा था और नीचे हुँ, चींटियाँ मर रही थी हाथी के पाँव से, महावत ऊपर बैठे थे और हुँ, महादेव और
माँ देवी ऊपर बैठ के कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं और देवी जी पूछती हैं महादेव से कि इन चींटियों की मौत का ज़िम्मेदार कौन है? क्या वो हाथी है? उन्होंने कहा नहीं। तो उन्होंने कहा क्या वो महावत है? उन्होंने कहा नहीं। तो उन्होंने कहा इनकी मौत का ज़िम्मेदार कौन है? तो इन्होंने बोला कि इनकी मौत के ज़िम्मेदार तुम हो क्योंकि तुमने वो सब कुछ देखा, पर तुमने कुछ किया नहीं उनकी जान को बचाने के लिए। तो पाप और पुण्य के भागीदारी में मैम माय क्वेश्चन इज़ कि इज़ इट ओनली अस हू आर रिस्पांसिबल फॉर द थिंग्स दैट वी डू और गॉड आल्सो टेक्स अ सेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी कि क्रिएशन तो मेरी ही है। अगर गलत किया है तो मेरी भी कहीं न कहीं गलती रही होगी। नहीं। सो जो भगवान की अकाउंटिंग है ना, वो बहुत ही स्ट्रांग है। आई मीन इट्स द बिगेस्ट सीए चित्रगुप्त इन की द वर्ल्ड। हाँ, चित्रगुप्त की। चित्रगुप्त और की। इवन जो है तो वो बहुत ही हमारे जितने कर्म हैं, आई थिंक ये मैंने किसी और पॉडकास्ट में भी बोला था कि हम जब पैदा होते हैं, हम एक ओपनिंग बैलेंस के साथ पैदा होते हैं हमारे कर्म का, कि ये तुम्हारा ओके। ओपनिंग बैलेंस है। जैसे तुम बिजनेस हुँ, बैलेंस शीट बनाते हो कि हर साल की ओपनिंग हुँ, बैलेंस है, ऐसे तुम्हारी लाइफ का भी एक ओपनिंग बैलेंस होता है। फिर उसमें तुम पॉजिटिव कर्म ऐड करते जाते हो, नेगेटिव से सब्सट्रैक्ट होता जाता है। फिर जब जाने का टाइम आता है तो एक क्लोजिंग बैलेंस होता है। दैट क्लोजिंग ओके। बैलेंस बिकम्स द ओपनिंग बैलेंस फॉर नेक्स्ट लाइफ। हुँ, ठीक है? अब वो कौन-सा कर्म कब मैनिफेस्ट होगा, वो हमारे हाथ में नहीं है। अच्छे कर्म भी, बुरे कर्म भी। तुमने जो अच्छे कर्म किए वो इस जन्म में मैनिफेस्ट होंगे या अगले जन्म में मैनिफेस्ट होंगे। सेम फॉर बुरे कर्म। वो हमारे को नहीं हुँ, पता। लेकिन अच्छे कर्मों से कहते हैं स्वर्ग मिलता है। तो अब हुँ, स्वर्ग क्या है? अब स्वर्ग धरती पर भी स्वर्ग है। इफ यू आर लीडिंग अ गुड लाइफ, यू हैव हेल्दी बॉडी, गुड फैमिली, गुड फ्रेंड्स, गुड लाइफ, देन दैट्स स्वर्ग ऑन अर्थ एंड वाइस वर्सा नर्क आल्सो। लेकिन बियॉन्ड दिस लाइफ जो स्वर्ग है, दैट इज लाइक अ शॉपिंग मॉल। जहाँ हुँ, तुम जाके सिर्फ खर्चा कर सकते हो। तुमने इस लाइफ में जितना कमाया, जितने पॉजिटिव कर्म कमाए, लेट्स से तुमने बहुत पॉजिटिव कर्म कमा लिए, तो तुम नेक्स्ट लाइफ में स्वर्ग में जाओगे, देवलोक में। और वहां पर तुम कमा नहीं सकते। जस्ट लाइक हम शॉपिंग ओके। मॉल में जाके कमा नहीं सकते, हम सिर्फ खर्चा कर सकते हैं। खर्चा हुँ, करके जिस जेब खाली हो गई, हम घर वापस आके फिर कमाई शुरू कर देते हैं। So हुँ, this is the relationship between this lok. The only lok on which you can earn karmas is this lok. ओके। Okay, and narak is, you can think of it like a prison. जहाँ पे हुँ, जाके तुम अपने नेगेटिव कर्म काट के आते हो। जितने हुँ, ज़्यादा इकट्ठे करोगे, उतनी ज़्यादा कठिन पनिशमेंट वहाँ मिलेगी, उतना तुम्हें एक प्रिज़न की तरह वहाँ रहना पड़ेगा। जैसे प्रिज़न में भी तुम कमा नहीं सकते। तुम सिर्फ़ हुँ, जितनी तुम्हारी नेगेटिविटी है, उसको क्लीन करने के लिए यू गो देयर। तो ये कर्मों का लेखा-जोखा है। एंड भगवान का जो अकाउंटिंग सिस्टम है, दैट इज़ प्रोबेबली द स्ट्रॉन्गेस्ट अकाउंटिंग सिस्टम विद नो लूपहोल्स। So whatever you do, it is going to come back to you. If you do good to others, it is bound to come back to you. That's why, and you know, I always say study successful people. जितने दुनिया के बड़े-बड़े सक्सेसफुल लोग हैं, उनको देखोगे ना, वो इतना देते हैं ना, जब वो देने में ना बिल्कुल कंजूसी नहीं करते, बिल्कुल हुँ, कंजूसी नहीं करते। तो इसलिए उनको भगवान बहुत देता है, ठीक है? तो अभी तुम uh, think of any big guy. They give like anything. Half of it is known, and most of it is unknown, anonymous. ट्रू, ट्रू। They give, and when I say give, it need not be only money. तुम्हारे पास ज्ञान है, तुम हुँ, ज्ञान दे दो। तुम्हारे हुँ, पास पावर है, तुम उस पावर से हेल्प कर सकते हो। तुम्हारे पास जो भी, तुम्हारे पास अच्छा बलशाली शरीर है, तुम उससे किसी की हेल्प कर सकते हो। जो भी तुम्हारे पास माध्यम है, जब तुम देना हुँ, शुरू करते हो ना, स्पेशली कंटेंट में भी आई ऑलवेज से दैट जब तुम जन कल्याण के लिए कंटेंट बनाना शुरू करते हो, उसको कोई बीट नहीं कर सकता, ओके। बिकॉज यू आर नॉट प्लेइंग टू द गैलरीज देन। आपकी ये जो लास्ट लाइन है इसने मेरी ज़िंदगी में ऐसे तार को छेड़ दिया है, जो जैसे होता है ना मैम यू गेट दिस आइडेंटिटी क्राइसिस एट टाइम्स कि व्हाटएवर आई एम डूइंग एम आई डूइंग राइट क्योंकि लोग सपोर्ट नहीं करते या फिर मसाला कंटेंट एंड थिंग्स लाइक दैट। सो एक क्लैरिटी दे दी है आपने मुझे एक छोटी सी लाइन बोल के, थैंक यू फॉर दैट। सबसे पहले तो मैं स्वर्ग के ऊपर दोबारा से आना चाहता हूँ मैम, क्योंकि आपने बोला कि अगर हमारे पास पैसा है, हम किसी मॉल में जाते हैं, खर्चा करते हैं, वापस आते हैं, कैन इट बी इक्वेटेड टू यू हैविंग गुड कर्मा इन योर बैलेंस शीट?
गो टू Yes. स्वर्ग, आप वहां पे एक अच्छा सब कुछ व्यतीत करके तब आपका दोबारा से जन्म होता है कि Yeah. ओके योर आप स्लेट इज वापस क्लीन, आते हैं। नाउ गो बैक अगेन। या एब्सोल्युटली। सो हम हमारे पुराणों में बहुत कहानियां हैं जिसमें आप स्वर्ग गए, एंड डिपेंडिंग ऑन द योर बैलेंस ऑफ गुड कर्मास और पुण्य कर्मास, you stay there for as long, and then you come back to earn the next karmas till you exhaust all possible karmas and you get out of this cycle of birth and death. बट मैम हमारे भगवानों की अलग अलग जो इमेजेस बनाई गई, जैसे महादेव के बारे में कहा जाता है कि काफी क्रोधित रहते हैं, हालांकि मुझे ऐसा लगता नहीं है बट लोग कहते वो हैं तुमको तो कि भोलेनाथ भी कहते हैं ना। हाँ बिल्कुल। ब्रह्मा जी के बारे में भी कहते हैं, विष्णु जी के बारे में। मैं अगर आप इसके बारे में कुछ बताना चाहें, इंद्र भगवान के बारे में थोड़ा हमेशा से मैं जिज्ञासु रहा हूँ कि उनकी इमेज रही है प्लेबॉय टाइप की, कि एक आराम से एक बड़ा सा दरबार है, वहाँ पे मेनका है, उर्वशी है, डांस चल रहे हैं, मदिरा सेवन चल रहा है। अब मदिरा सेवन अगर वहाँ चल रहा है मैम, नीचे हम कहते हैं लोगों को शराब मत पियो, यू नो, स्टे अवे फ्रॉम अल्कोहल। हाउ I know. मैं क्वेश्चन So फ्रेम नहीं कर पा रहा हूँ मैम यहाँ पे, बट यू गेट द I get आइडिया your व्हाट आई एम ट्राइंग point. टू टॉक So let me tell अबाउट। you, where do you think the word Indra comes from? फ्रॉम इंद्री, Indra, इंद्रिया। Indriya. Okay. So the one who engages a lot in the Indriya, ओके something that जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं सेंसुअल प्लेजर्स, जो सेंसेस को प्लीज करने वाले चीजें होती हैं, अच्छा खाना, अच्छा म्यूजिक, अच्छी चीजें, सुंदर चीजें देखना, लग्जूरियस चीजें देखना, जो हमारी इंद्रियों को प्रसन्नता देती है। मन को देती है नहीं देती, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। इंद्रियों को, आंख, so most of the junk food we eat, it's because our tongue likes it. Right? Nobody says my tummy likes it. करेक्ट। राइट। सो ये जो इंद्रियों का जो प्लेजर है, इसी से इंद्र एक भगवान नहीं है, इंद्र एक पदवी है। इंद्र जो देवलोक के राजा हैं उसको इंद्र कहते हैं, एंड उनके पास सारी सेंचुरी प्लेजर्स। इनफैक्ट व्हेन यू एंगेज इन प्लेजर्स इन द स्वर्ग, दैट्स हाउ यू एग्जॉस्ट योर बैलेंस। ओके ठीक है, धरती पे जब आप लेट्स से यू अर्न सर्टेन अमाउंट, आपके पास एक सर्टेन अमाउंट आपने कमा लिया, तो आप शॉपिंग मॉल में जाके उसको खर्चा करके आ जाते हो। किस चीज में खर्च करते हो? सेंसरी प्लेजर्स में। बिल्कुल। राइट। सिमिलरली आपके पुण्य भी आप लेके इंद्रलोक जाते हैं, वहां आप सेंसरी प्लेजर्स में एंगेज कर सकते हैं। देर आर ऑल्सो एग्जाम्पल्स, वेरी रेयर बट देर आर एग्जाम्पल्स वेयर पीपल जो बहुत बड़े बड़े साधक हुए हैं, देव रिजेक्टेड, मुझे स्वर्ग जाना ही नहीं है। जैसे मुझे स्वर्ग जाना ही नहीं है, क्योंकि मुझे कर्म ही यही खत्म कर देने हैं। आई वांट टू गेट आउट ऑफ दिस साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। सो देयर आर एग्जांपल्स लाइक दैट। सो ये एक साइकिल है, चलता रहता है। इनफैक्ट इवन योनि, फॉरगेट अबाउट द अदर वर्ल्ड्स। So you can be born as a bird, you can be born as an insect, you can be born as an animal, you can be born as a human. Within humans, of course there is a varna system that we have, जिसमें आप ऊपर जा सकते हो, बट इन अ कंटेम्परेरी सेटिंग आई वुड से, आज की डेट में अगर आप सोमालिया में पैदा होते हो वर्सेस आप यूएस में पैदा होते हो वर्सेस आप इंडिया में पैदा होते हो या पाकिस्तान में पैदा होते हो, दैट इटसेल्फ डिसाइड्स योर डेस्टिनी। राइट? वो भी आपके कर्मों का फल है। आप कहाँ पैदा होते हैं? आप आज से 1000 साल पुराने भारत में पैदा होते हैं या आज से 200 साल पुराने भारत में पैदा होते हैं, जमीन आसमान का अंतर है। राइट? तो वो भी आपके कर्म डिसाइड करते हैं। आप किस फैमिली में पैदा होते हैं। आप भारत में पैदा होते हैं, आप मुकेश अंबानी के घर में भी पैदा हो सकते हैं, आप एक झोपड़ी में भी पैदा हो सकते हैं। ठीक है, ये आप कहाँ पैदा होंगे ये आपके कर्म डिसाइड करते हैं। बट मैम जैसे आपने बोला कि यू कैन प्रोबेबली चूज और डिसाइड कि आपको अगला जन्म एज ह्यूमन लेना है कि नहीं। इज इट पॉसिबल टू डू दैट, और वाज इट पॉसिबल टू डू इट फॉर पीपल ऑफ अर्लियर एजेस, कि मेरा ये मनुष्य काल यहीं तक, इसके बाद मुझे नहीं आना? आप मनुष्य काल नहीं डिसाइड कर सकते, आप अपने कर्म कर सकते हैं, सो दैट you either go above Manushya, which is Devlok, or you get out of this cycle, or you go above. So
आज अगर मैं लेट्स से आज अगर मैं एक 1 BHK में पैदा हुई हूँ, तो नेक्स्ट बर्थ में मैं एक बंगलो में पैदा हूँ। मैं सिर्फ एक मटेरियल एग्जांपल दे रही हूँ, बट दिस कुड बी इन मेनी जी, मेनी वेज, यू नो। आई मे बी ओके, born in a uneducated family. Next birth, I may be born in a highly educated family. You know, there are, on various parameters, your life can improve. So there are examples of stories in the Puranas where you are born in a circumstances depending on your karmas. So इसलिए ओके। बोलते हैं अच्छे कर्म करते जाओ, कभी ना कभी वो इकट्ठे होके they'll take you higher up. मैम, आपने इंद्रियों के बारे में बात करी। जनरल टेंडेंसी यही होती है कि 5 इंद्रियाँ हैं और वो अपना काम करती हैं। पर कई बारी ऐसे मूवीज़ में देखा है हमने, या फिर कई लोग ये भी कहते हैं कि जो लोग सिद्ध होते हैं, उनकी छठी इंद्री भी खुल जाती है एंड दे बिकम अ लिटिल मोर देन ह्यूमन। Is it possible for normal people like you and me to attain that particular knowledge base or that particular uh, power in life कि 5 इंद्री सही होते हुए भी छठी इंद्री कुछ और हमें दे सके, और अगर कुछ और दे सकती है तो वो क्या हो सकता है? तो सिद्धियां होती हैं बहुत सारी, अष्ट सिद्धि। आपने हनुमान चालीसा भी पढ़ा है तो उसमें जी, अष्ट सिद्धि नवनिधि जी, आता है। तो अष्ट जी। सिद्धियां होती है, सबसे पहली सिद्धियां, वो तो बहुत लोग अटेन कर लेते हैं। सो यू सी ऑल हुँ, दीज थिंग्स, पीपल मैनिफेस्टिंग समथिंग, ऐश इन द एयर और समथिंग, ये सब सिद्धियां हैं। तो उस हुँ, सिद्धियों में आता है कि आप बड़े हो सकते हैं, छोटे हो सकते हैं, सूक्ष्म हो सकते हैं, आप दूसरे की थॉट कंट्रोल कर सकते हैं, आप किसी का भी रूप धर सकते हैं। तो ये सारी सिद्धियां हैं, ये बहुत लोग कर पाते थे और आज भी कर पाते हैं एक लेवल हुँ, के बाद, साधना के बाद। उसके बाद आप एक्चुअली आप कुछ भी कर सकते हैं अगर आप उतनी साधना करने को तैयार हैं, और साधना करना आसान नहीं है। I mean, it looks हुँ, easy when somebody else is doing it. When you have to do it, it's not easy. To be disciplined, to be focused, to give up everything, and detach from everything and stay focused on your sadhana. But अगर आप करेंगे तो absolutely you can do that. You and I can do. मैम इसी से रिलेशन में मैं क्लींजिंग के बारे में बात करना चाहता हूँ, जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट होने के पहले ही बोला कि आई Hmm. सॉ वन ऑफ योर रील्स जहाँ पे आपने Mhm. क्लींजिंग के बारे में बात करी है, अपने आप को शुद्ध करने के बारे में बात करी है। नाउ Hmm. अगेन, एंड करेक्ट मी इफ माय ऑब्जर्वेशन इज रॉन्ग इन टर्म्स ऑफ द कन्वर्सेशन दैट वी हैविंग राइट नाउ एंड दैट पर्टिकुलर रील, कि Hmm. चाहे हमारे कर्म हो, चाहे हमारा पाप पुण्य, जो भी हमने कार्य किया हो जीवन में, उसका सेल्फ Hmm. रियलाइजेशन तो होता है हमें। सबको पता Hmm. होता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो गलत है, सही है, दुष्ट कर्म है, या फिर सामाजिक तरीके से अप्रूव्ड है। अंडरस्टैंडिंग योरसेल्फ, एंड इफ यू आर अ बैड पर्सन, डू बैड पीपल Hmm. ट्राई टू क्लींस देमसेल्फ? डू दे हैव दिस सेंसिटिविटी टू डू दैट? इफ एट ऑल दे डू? Everybody has sensitivity. Everybody knows. And हम लोग एक या दो एक्ट को देख के लोगों को क्लासिफाई कर देते हैं गुड या बैड, इंक्लूडिंग हुँ, आवरसेल्व्स। ठीक है? हुँ, आपने एक गलत काम किया, आप हमेशा के लिए बुरे हो गए। और या आपने कोई अच्छा महान काम किया तो आप हमेशा के लिए महान हो गए। जबकि ऐसा नहीं होता। हम सबके अंदर अच्छा-बुरा कंटिन्यूअसली करते हैं। हम एक दिन में ही 4 अच्छे काम, 2 बुरे काम करते हैं, एवरी डे। हुँ, ठीक है? तो एक तो एक्ट बुरा होता है, आपके कुछ कर्म बुरे हो सकते हैं। दैट डज़न्ट मीन यू आर अ बैड पर्सन। अगर किसी ने एक बार चोरी कर ली, पकड़ा गया, जेल चला गया, हम उसको हमेशा के लिए चोर ब्रांड कर देते हैं। जबकि हमें पता है कि हमारे आस-पास उससे बहुत बड़े-बड़े चोर घूम रहे हैं, जिनको हम हार पहना के जिनका स्वागत भी करते हैं पब्लिक लाइफ में। हुँ, हुँ, ठीक है? लेकिन वो क्योंकि पकड़े नहीं गए, उनको जेल नहीं भेजा गया, तो हम उस बात को जानते हुए भी इग्नोर कर देते हैं। सो यू हैव टू डेवलप अ सेंस ऑफ डिस्क्रिशन कि हम यू नो टू बी ट्रू टू योरसेल्फ। वन ऑफ योर फर्स्ट धर्मास, वी हैव मेनी टाइप्स ऑफ धर्म, लेकिन जो सामान्य धर्म है, उसमें सबसे पहली चीज़ जो आती है, वो आती है सत्य, कि तुम हुँ, सत्य के साथ रहो। तुम्हारा अपना सत्य क्या है? ठीक है? अब 99% ऑफ अस वुड हैव डन सम काइंड ऑफ छोटा-मोटा डिसऑनेस्टी, छोटी-मोटी चोरी, छोटी-मोटी कुछ झूठ तो बोल ही दिया होगा कभी ना कभी। घर पे बिल्कुल। हैं, बोल दिया घर पे नहीं हूँ, छोटा-मोटा, और हमें पता है हमने ये बोला है। लेकिन हम कैन वी टर्न टू ट्रूथ? कितना हम सत्य के पास जा सकते हैं?
You know, one of the very basic parameter or to test your own dharmic quotient or spiritual quotient is to see कि तुम्हारे मन में जो चल रहा है और तुम्हारी वाणी में जो है और तुम्हारे एक्शन में जो है उसमें कितना अंतर है. What you think, you know, about something or somebody or some anything that you do in life, जो तुम्हारे मन वचन और कर्म में कितना अंतर है. जब वो तीनों एक सिंक में आ जाएंगे कि जो तुम सोच रहे हो वही बोल रहे हो और वही कर रहे हो, यू हैव अचीव्ड द हाइट ऑफ स्पिरिचुअलिटी. फिर तुम्हें किसी और चीज की जरूरत ही नहीं रह जाएगी. और सोचना अगर इन इसमें. तीनों में से एक भी चीज आउट ऑफ सिंक है, देन वी नीड टू स्टिल वर्क ऑन इट. देन यू हैव टू वर्क. सो ये गैप जितना तुम स्पिरिचुअलिटी तुम्हारी बढ़ती जाएगी, जितनी आध्यात्मिकता तुम्हारी बढ़ती जाएगी, इनमें गैप कम होता जाएगा. ठीक है. यू मे स्टिल नॉट हर्ट एनीबडी, बट अगर तुम किसी के बारे में बुरा सोच रहे हो, यू मे नॉट हर्ट, बट यू मे नॉट से द अनट्रूथ ऑल्सो. तो इसमें मैम क्या, अगर आई नो लॉट ऑफ पीपल मैम जो कहते हैं कि हम स्पिरिचुअल हैं. मैं भी कहता हूँ मैं स्पिरिचुअल हूँ, बट जैसे मैंने आपको बोला कि मैंने बहुत सारे, हाँ, बट उसके अंदर इज इट नेसेसरी टू रीड अ लॉट ऑफ बुक्स तभी आप स्पिरिचुअल बन सकते हो? नॉट एट ऑल. सो इट्स जस्ट an emotion, if at all I can use that word, an emotion or a vibe or a system of living. It's your whole living. It's your whole living, the way you live. It's the way you live. क्या आप सच बोलते हैं? क्या आप शौच मेंटेन करते हैं? क्या अब हम इंडिया में, मैं इस समय पे कह सकती हूँ कि हम ऐसे कोई शौच मेंटेन नहीं करता, क्योंकि हमारे घर से बाहर निकलिए, हमारी बिल्डिंग से बाहर निकलिए, गंद ही गंद पड़ा है और हम कुछ नहीं करते हैं उसके बारे में. जी. ठीक है. तो हम ऐसे कोई शौच मेंटेन नहीं कर रहा है एज अ कंट्री. ठीक है. और उसका असर हमारे स्पिरिचुअलिटी पे, हमारे कंडक्ट पे भी हो रहा है, क्योंकि हम गंदगी के अंदर बैठे हैं. मुझे पता है मेरा घर साफ है, लेकिन घर से बाहर निकलते ही मैं एक पाइल ऑफ गंदगी है आसपास, जो मैं ही जनरेट कर रही हूँ. ठीक है. उसके बाद क्या हम तीर्थ यात्रा पे जाते हैं? क्या हम स्वाध्याय करते हैं? लाइक our scriptures say that every day you should learn something. Every day you should spend some time in स्वाध्याय. और इसके एग्जाम्पल हमें मिलते हैं. फॉर एग्जाम्पल महाभारत में पांडव जंगल में रहते हैं बहुत बार, 2-3 बार वो जंगल में रहते हैं. सो पांडव जंगल में रहते हैं, वो महलों में रहते हैं, वो अज्ञातवास में रहते हैं, वो वॉर में रहते हैं, और दे अज्ञातवास में रहते हैं, इतनी उसमें रहते हैं, बट देयर इज नो डे दैट दे डू नॉट एंगेज इन स्वाध्याय. एवरी डे दे सिट एंड लर्न समथिंग. ओके. सो ये अपने ज्ञान की तरफ बढ़ना, it could be anything. You could be learning about the profession you are in, the vocation you are in, about anything that you are curious about, or self knowledge. India mein to hamare paas kam hi. It can be anything, but as long as you are pushing the boundaries of your own knowledge. और कहीं ना कहीं जाते जाते everybody turns towards spirituality, and हम who am I के क्वेश्चन पे आ ही जाते हैं. अब वो कोई लंबा घूम के आता है, कोई सीधा आ जाता है, उतना डिफरेंस है. लोग जब स्पिरिचुअलिटी की या भगवान की बात करते हैं, जैसे मैंने आपको बोला कि मेरे चैट रूम में हर हर महादेव के नारे बहुत लगते हैं. हाउ डज अ पर्सन फाइंड देयर गॉड? मतलब कि क्योंकि हमारे हिंदू समाज में सबसे अच्छी खूबसूरत चीज में मुझे ये लगती है कि यू आर फ्री टू चूज हुएवर यू वांट, पर फिर भी आपको कोई टोकेगा नहीं कि तुम सिर्फ हर हर महादेव क्यों बोलते हो, जय श्री राम क्यों नहीं बोलते, या फिर जय लक्ष्मी माँ क्यों नहीं बोलते. दे आर ओके विथ इट, विथ हुएवर यू वांट टू फॉलो, ऐसे आउट ऑफ मल्टीपल ऑप्शंस दैट वी हैव बीन गिवन. हाउ डज वन चूज? क्या हम भगवान को चूज करते हैं या भगवान हमें चूज करता है कि तू मेरा है? ये भी कर्मों पे डिपेंड करता है. अगर आपने पास्ट लाइफ में, अगर आपकी इंक्लिनेशन महादेव की तरफ बहुत है, तो आप शायद अपने पिछले जन्मों में उनकी साधना करके आप आए हैं.
तो ओके। एक तो ये है। दूसरा, अ, विष्णु, महादेव, देवी, ये सब अलग-अलग स्वरूप हैं उस निर्गुण ब्रह्मण के, जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते थ्रू व्हाटएवर वेज ऑफ डिफाइनिंग वी नो। Through perception or through conception, we cannot define that anadi, anant, nirgun, निर्विकार ब्रह्मण। ये उन सबके सगुण रूप है। अब किसी को शिव का रूप पसंद है, किसी को विष्णु का पसंद है, किसी को लक्ष्मी का पसंद है, वो हमारे स्वभाव पे डिपेंड करता है। और ये इस पे भी डिपेंड करता है कि हम किसके जैसा बनना चाहते हैं। अल्टीमेटली जिस भगवान की तरफ आपका मन आकृष्ट होता है, वो भगवान है जिसके जैसे आप बनना चाहते हैं। इसलिए बहुत लोग जो बहुत फ़कीरों को फ़ॉलो करते हैं, बहुत सारे आजकल फ़कीरों को फ़ॉलो करने का एक जी। ट्रेंड बन गया है। अब आजकल क्या है कि ट्रेंडिंग में चलता है कि ये ट्रेंड कर रहा है तो हम भी करेंगे। पर यू शुड बी वेरी केयरफुल। देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन वर्शिपिंग फ़कीर्स, लेकिन क्या आप फ़कीर बनना चाहते हैं? अगर आपको प्रॉस्पेरिटी चाहिए, तो आप फ़कीरों को मत फ़ॉलो कीजिए। यू नो, बी रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स देम, यू नो। और हमारा क्या है ना कि हमारे सारे देवी देवता आपस में जुड़े हुए हैं। किसी का ऐसा नहीं है कि दे आर इंडिपेंडेंटली एग्जिस्टिंग। अगर आप मंदिर में भी जाते हैं, मुझे कोई विष्णु मंदिर नहीं मिला जहाँ शिव नहीं थे, या जहाँ कोई शिव मंदिर नहीं मिला जहाँ विष्णु नहीं थे। तो वो आपस में है। आप रामायण पढ़ लीजिए तो वहां पे, और हर ग्रंथ में ये लिखा है, शिव कहते हैं कि अगर तुम विष्णु का तिरस्कार करते हो तो तुम मेरे भक्त हो ही नहीं सकते, एंड वाइस वर्सा। तो वो दोनों एक दूसरे की भक्ति करते हैं। शिव विष्णु के आराध्य हैं, विष्णु शिव के आराध्य हैं। तो जब उनका आपस में ये रिश्ता है, तो हम कौन होते हैं उनमें डिफरेंशिएट करने वाले। अब ये सिर्फ स्वरूप की बात है कि आपको इस समय पर कौन सा स्वरूप भा रहा है, आप किस स्वरूप से आकृष्ट हो रहे हैं। कहीं ना कहीं डीपली आप उनके जैसा बनना चाह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप उस रूप की पूजा करते हैं, और जिस रूप की हम पूजा करते हैं, हम कहीं ना कहीं अपनी जर्नी उस रूप की तरफ शुरू कर देते हैं। पर उसका पता कैसे चलता है मैम? बिकॉज़ अ लॉट ऑफ पीपल हैव दिस अ लॉट ऑफ पीपल हैव दिस वियर्ड नोशन। अभी कुछ दिन पहले मेरे एक दोस्त से बात हो रही थी, ही स्मोक्स अप। तो ऐसे ही बात करते-करते उसने मुझे ऑफ़र किया, तो मैंने कहा नहीं, मेरे को नहीं चाहिए। एंड ही सेड कि यार ये तो बाबा का प्रसाद है। तो मैंने बोला, मैंने कहा मेरे को कोई ग्रंथ दिखा दे जहाँ पे लिखा हुआ है कि बाबा करते थे। मैंने कहा कहीं पे लिखा हुआ हो तो मुझे दिखा दो। बट पीपल हैव दिस थिंग कि भगवान के नाम पे कुछ भी बोल के तो उस उनको स्टोरी को आगे कर देते हैं। स्पेशली इसके लिए तो एक सिंपल सा आंसर है, तो बोलो उन्होंने जहर भी पिया था, पियोगे? वो पलट के उनमें मुझे वो ना बोल दे क्षमता मैम भी कि थी तू ना। मेरी ज़िंदगी में ज़हर है। नहीं, तो गले में जहर भी है ना उनके, हुँ, हुँ, तो वो करोगे क्या? मतलब पहले अपनी क्षमता तो उतनी बढ़ाओ। और एंड यू आर आल्सो राइट कि किसी ग्रंथ में नहीं लिखा है ऐसा, हुँ। दैट इज आल्सो राइट, यू नो। सो हम सो भगवान, हाँ, नो, वी आर, व्हाट वी डू इज वी चेरी पिक। हुँ, जो हमें कन्वीनिएंट और अच्छा हाँ, लगता है। भगवान मॉड्यूल्स में नहीं आते, वो पूरे पैकेज में आते हैं। अगर तुमको शिव बनना है तो सबसे पहले तो जहर पीना पड़ेगा, और उस हुँ, जहर को होल्ड करने की कैपेसिटी है क्या तुम में? a lot of people have two sides to them। और आई वांट टू कंसंट्रेट ऑन मेन यहाँ पे, कि लड़कों के बारे में हम्म, बात करते हैं। हम्म, कि लोग कहते हैं कि लड़के रोते नहीं हैं, लड़कों को रोना नहीं चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और इमोशंस को कंट्रोल में हमें पैदा करके वैसे ही ग्रो करवाया जाता है, मोर और लेस। नॉट जनरलाइजिंग इट, बट मोर और लेस एक सिस्टम है जो काम करता है। पर अगर हम हमारे भगवानों की तरफ देखें, चाहे हम विष्णु जी की तरफ देखें, चाहे हम महादेव के बारे में देखें, अर्धनारेश्वरी अगर हम उनको देखें, एक फेमिनिन टच नज़र आता है कैरेक्टर में, बात करने में, अपनी चीज़ों को संसार में किस तरीके से प्रस्तुत करना है उसके अंदर। अगर हम कृष्ण जी की बात करें, लोग बोलेंगे प्लेबॉय थे, बट ही हैड अ वेरी वेरी ब्लेसेड इमोशनल अटैचमेंट टू एवरीवन इन मथुरा एंड प्लेसेस अराउंड इट। वुड इट बी फेयर टू से कि लड़कों का जो अनसीन साइड है, इट कुड जस्ट वेल बी अ पार्ट ऑफ गॉड दैट वी हैव नॉट सीन इन आवरसेल्फ? बिकॉज़ है तो हम उनके ही अंश, क्रिएशन तो उनके बिल्कुल। ही हैं। और आई एम थिंकिंग वे टू
कॉम्प्लिकेटेड तरीके से। नो, यू आर राइट, बिकॉज शिव जब सती का आत्मदहन होता है, उसके बाद शिव का विलाप जो है वो तांडव शुरू कर देते हैं उसके विरह में। और जबकि वो शिव होते हुए जानते थे, जब सती उनको छोड़कर अपने पिता के यहाँ जाती हैं, तो वो जानते थे कि ये वापस नहीं, इस रूप में वापस नहीं आएगी। शी मे टेक अनदर बर्थ एंड कम बैक, बट वो उस रूप में वापस नहीं आएंगी, वो जानते थे। फिर भी वो गई, स्त्री हठ जिसे कहते हैं, वो गई और उनका दहन हुआ और उनके शरीर को उठाकर उन्होंने तांडव किया। उसके बाद विष्णु ने अपने चक्र से काटा और जहां जहां उनका शरीर गिरा वहां वहां शक्तिपीठ बन गए और वहां वहां शिव भी आ गए, क्योंकि शक्ति वहां है तो शिव भी वहां होंगे। इसी तरह श्री राम का विलाप है, जब सीता जी का अपहरण हो जाता है और वो 4 महीने चतुर्मास के ऋषिमुख पर्वत पर बैठे हैं, तो उनका एक बहुत करुण विलाप है, विरह भी है और एक सेंस ऑफ डिजेक्शन है कि यार मैं राजा बनने वाला था, राज्य से निष्कासित हो गया, जंगलों में घूम रहा हूँ, अब वाइफ को कोई उठा के ले गया, think of the amount of rejection, but he expresses the viraha. So they are like us, so why should we not have that emotion? Why should you not have? I mean, if you feel an emotion, you express it. I don't know where this has come. I think this has come more from Bollywood films than anywhere else. मर्द को दर्द नहीं होता. But tell me, am I right that is it not right that this perception is coming more from Bollywood than from anywhere else? Or maybe because we are not reading scriptures. अगर आपने scriptures पढ़े होते तो आपको पता होता कि मतलब सही एज पे पढ़े होते तो you would have known कि यार शिव भी रोए थे, कालिदास भी रोए थे जब उनकी पत्नी ने उनको निकाल दिया था। पूरी मेघदूत उन्होंने विरह पे लिखी है। मैम मेरे क्वेश्चंस थोड़े लंबे होते हैं, कई बारी मैं स्टोरीज में खो जाता हूँ, तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, बट आई वांट टू शेयर अ स्टोरी विथ यू बिकॉज आई सेंस अ ग्रेट डील ऑफ पॉजिटिविटी कमिंग आउट ऑफ यू। देयर वाज दिस राइटर अमिश त्रिपाठी, उन्होंने शिवा ट्रिलॉजी जब लिखी थी, उनकी जो पहली किताब बाहर आई थी मैम, एंड आई रेड इट द मोमेंट इट केम आउट। उसको पढ़ने के बाद आई रिमेंबर इमीडिएटली व्हेन आई फिनिश्ड द बुक, रात को, एंड आई ऑल्सो राइट अ लिटिल बिट, थोड़ा बहुत लिख लेता हूँ मैं भी, तो मैं ऐसी रात को बैठे बैठे आई रोट अबाउट 500-600 वर्ड्स। ऐसे मैंने अपने जीमेल में लैपटॉप खोल रखा था, जीमेल में टाइप करके, इट्स स्टिल देयर विथ मी, इट्स बीन ऑलमोस्ट लाइक 10 years now, wherein I talked about before the second book came out कि how Sati is going to die, how Shiva is going to cry, and how ultimately he is going to give a warning to everyone in and around him कि मैं इस जगह को खत्म करने वाला हूँ, जिसको जाना है जाए, जिसको रुकना है रुके, but I am going to destroy. And in the second book it happened, ma'am. In the third book it happened. जैसे आप थोड़ी देर पहले हम कॉन्वर्सेशन कर रहे थे मैम कि हम गॉड को कैसे चूज करते हैं, या पिछले जन्मों में शायद कोई ऐसी साधना या ऐसी तपस्या करी होगी। Would you say experiences like this, and I know this is a very weird or stupid story that I'm sharing with you, but क्या ये छोटी छोटी चीजें हमें उस भगवान की तरफ और लेके जाती है, wherein the connectivity, it just starts happening automatically, key chain to key chain to key chain, and eventually you're drawn to that particular कि okay Mahadev, you are the one. See, सबसे पहले तो I would say read original scriptures instead of reading second hand, third hand, fourth hand narrations, जिसमें बहुत ऐसे fictional items डाले जाते हैं which completely it's a complete fiction. Okay, just because you're using the words Shiva and Sati or Ram and Sita doesn't make that original. अमीश के साथ तो मेरा बहुत बड़ा, मुझे उनसे शिकायत है कि उन्होंने मैं सीता के स्वयंवर में द्रौपदी डाल दिया, बट उनके सीता के स्वयंवर में उन्होंने द्रौपदी का स्वयंवर डाल दिया है पूरा। बट एनीवे दैट्स बिसाइड्स द पॉइंट। सो ओरिजिनल पढ़िए सबसे पहले तो, क्योंकि उसमें इतनी लेयर्स हैं कि आप उसको 10 बार भी पढ़ेंगे तो आपको आनंद ही आएगा। दूसरा, आपने जो बोला कि भगवान से कड़ी जुड़ती है, तो हम भगवान का ही अंश हैं, लेकिन हम एक इसको
इसको शाक्त पंथ में इसको बोलते हैं आवरणों से ढके हैं। हम पे ओके। आवरण लगे हैं, हम पे काल हुँ, का आवरण है, हमारा टाइम है। एक टाइम बर्थ पे हमारा टाइम शुरू हुआ, डेथ पे वो टाइम खत्म हो जाएगा। स्पेस में हम लिमिटेड है, ये बॉडी जितनी स्पेस ले रही है उसमें हम लिमिटेड है। जहाँ मेरी बॉडी खत्म होती है उसके बाद मैं नहीं हूँ। इसी तरह 5 आवरणों से हम ढके हुए हैं। लेकिन ये कहाँ से आया? ये वहीं से आया है। तो जिस दिन हम इन आवरणों के आगे देख पाएँगे तो हम भी वही अनादि अनंत ब्राह्मण हैं, हम उसी का एक अंश हैं। लेकिन हुँ, this the journey of spirituality is to realize that I am not this limited self, but I am that infinite, unlimited, uh, eternal being. उतना ही है। ऐसा नहीं है कि हम नहीं हैं या हमें पता नहीं है, पता नहीं है, दैट्स द ओनली थिंग एक्चुअली। हुँ, हमें पता नहीं है, तो वो दैट्स व्हाई दे से नो योरसेल्फ। तो वो जर्नी टू नो योरसेल्फ इज़ द ओनली जर्नी इन स्पिरिचुअलिटी। और उसके पथ पर फिर आप यम-नियम वो सब फॉलो करने पड़ते हैं। अपने से जुड़ने के लिए आपको बाकी चीज़ों से डिटैच होना पड़ता है। अ, जो जैसे मैंने बोला मन, क्रम, वचन को एक सिंक में लाना पड़ता है, क्योंकि जब तक वो सिंक में नहीं रहेंगे, तब तक हुँ, आप आवरणों से ढके रहेंगे। द मोमेंट लाइक दे से ना कि आपने सच बोला तो आपको कुछ याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज़ आपने बिल्कुल, सच बोला। द मोमेंट यू बिल्कुल। स्पीक अ lie, you have to tell 10 other lies to, cover it, take care of it. So, uh, जो हम हैं, वो भगवान का अंश हैं और भगवान में ही वापस विलीन हो जाएँगे एट सम पॉइंट इन टाइम। अब वो 4 जन्मों में होंगे या 40 में होंगे, वो हमारा इंडिविजुअल अकाउंटिंग है। हुँ, लेकिन हमें अल्टीमेटली उनमें जाके विलीन होना है। तो द स्पिरिचुअलिटी इज़ ऑल अबाउट रियलाइजिंग दैट एंड मे बी स्पीड अप दैट प्रोसेस ऑफ गोइंग बैक एंड मर्जिंग बैक एंड व्हाट अ काइंड ऑफ रोल लॉट। डज़ फूड प्ले इन इट? A lot, a lot. So food, तैत्रीय उपनिषद में बताया गया है कि अन्न ब्रह्मा है, हुँ, क्योंकि ये शरीर अन्न से बना है। इट्स नर्चर्ड बाय फूड। जो हम खाते हैं उसी से ये शरीर बनता है, चलता है। और हमारे मरने के बाद यही शरीर अन्न हो जाता है। सो इट्स अ साइकिल। हम अभी अन्न को खा रहे हैं, जब मरने के बाद अन्न हमें खाएगा। हुँ, दैट विल टेक द शेप ऑफ अन्न, आवर बॉडी विल टेक द शेप ऑफ अन्न। जब ओके, मिट्टी में वापस मिल जाएँगे, तो वो मिट्टी जी, से वापस अन्न निकल के आएगा। सो दिस इज़ अ जी, साइकिल, ओके। अब इसमें जो हम अशुद्धता लाते हैं, हमारे ग्रंथों में खाने को बहुत ज़्यादा खाने को अच्छा नहीं बताया गया है। एक तो बहुत कम खाने को बोला गया है, व्हिच इज़ वेरी कॉन्ट्ररी टू हुँ, व्हाट वी आर डूइंग इन दिस एज एंड टाइम, जहाँ इट्स लाइक आई लिव टू ईट काइंड ऑफ हुँ, मेंटालिटी है। सो आई थिंक दैट नीड्स टू बी रिवर्स्ड कि हम कम खाएँ। आई थिंक ये 3 टाइम खाने का सिस्टम भी ब्रिटिश का दिया हुआ है। हमारे ग्रंथों में सब जगह 2 टाइम के खाने का वर्णन मिलता है हमें। जी, 2 टाइम का खाना खाइए। उसमें भी बहुत सारे व्रत बोले गए हैं, जिसमें कि आप खाने की इंटेक कम कर देते हैं। अ, शुद्ध खाने के लिए बोला गया है। शुद्ध आहार में क्या होगा, क्या नहीं होगा, वो बोला गया है। नॉन-वेज को नाउ लॉट ऑफ पीपल हैव दिस क्वेश्चन अबाउट कि नॉन-वेज खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। नॉन-वेज वाज़ डिसाइडेड बाय what you do. If you are a kshatriya who has to fight wars, and in good old days they had to fight with body, they were not fighting from computers. हुँ, हुँ, तो अगर आपको कोई ऐसा काम करना है जिसमें बल की आवश्यकता है, तो उसमें आप खाते थे। या आप हुँ, जंगल में रहते हैं, तो फल फल, कंद-मूल खा के भी आप काम चला सकते हैं, लेकिन अगर ज़रूरत पड़े तो आप खा सकते हैं। लेकिन हुँ, अगर आप ब्राह्मण हैं, जिसका काम सिर्फ़ मेंटल है, तो आप यूजुअली नहीं खाएँगे हुँ, नॉन-वेज। सो अच्छा शुद्ध आहार जिसमें नॉन-वेज नहीं हो, अल्कोहल नहीं हो, कुछ गिरा नहीं हो, बाल नहीं गिरे हों, कीड़े नहीं गिरे हों, जिसे ढक के रखा गया हो और जो फ्रेश हो। इसको शुद्ध आहार बोला गया है। महाभारत में हुँ, शिव-पार्वती का एक बहुत सुंदर डायलॉग है, उसमें शुद्ध आहार क्या होता है, उसको डिफाइन किया गया है। अ
और बहुत सारे ग्रंथों में है, बहुत सारे स्वाद डिफाइन किए गए हैं कि कितनी तरह के भोजन होते हैं, जो आप खाते हैं, जो चबा के खाते हैं, जो आप जैसे नॉर्मल आप रोटी चावल चबा के खाते हैं, जो आप भोज्य करते हैं, लेह्य करते हैं, जैसे खीर है, जिसको आप चबाते नहीं हैं, आप निगल के खाते हैं, जिसको चूस के खाते हैं, जैसे आम को चूस के खाते हैं, जिसको चाट के खाते हैं, जैसे चटनी को चाट के खाते हैं। ऐसे बहुत सारी तरह के हैं। देन स्वाद के बेस पे 6 तरह के स्वाद होते हैं। तो एक आइडियल थाली में, एक भोज में 6 के 6 स्वाद होने चाहिए। तो ऐसे बहुत सारा कुछ हमें खाने पे मिलता है, लेकिन शुद्ध आहार की शुद्धता से आपके शरीर की शुद्धता आती है एंड वो क्लेंजिंग जो है इट आल्सो कंट्रीब्यूट्स टू योर it cleans you and it prepares you well for a spiritual sojourn. इसलिए जब हम यात्राओं पे जाते हैं, जहाँ हमें यात्राओं का वर्णन मिलता है, तीर्थ यात्रा पे जाते हैं, तो बहुत से लोग आहार छोड़ देते हैं। जैसे सबरीमला की यात्रा होती है या वारी यात्रा होती है, तो उसमें सबरीमला की यात्रा में करीब 45 दिन पहले लोग पूरा ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। ज़मीन पे सोते हैं, एक टाइम खाते हैं, खाने में भी बहुत सिंपल बेसिक खाना खाते हैं, किसी को छूते नहीं हैं, एक विशेष तरह के कपड़े पहनते हैं ताकि लोगों को पता चले कि आप व्रती हैं। आप इस व्रत में हैं ताकि कोई आपको छुए नहीं, नंगे पाँव चलते हैं। 45 दिन का व्रत करके फिर वो तीर्थ यात्रा पे जाते हैं। तो ऐसे पहले तीर्थ यात्राओं पे आप शुद्ध जाते थे, इसलिए जब आप लेट्स से आप काशी गए हैं या प्रयाग गए हैं या हरिद्वार गए हैं, तो वहाँ जाके आपका आचार, विचार, आहार सब शुद्ध रहना चाहिए ताकि आप वहाँ से ऊर्जा ला सकें। सो लॉट ऑफ खाने में भी रजस, तमस और सत्व होता है। तो सात्विक फूड वो होता है जो आपको एनर्जी देता है। रजस वो है जो आपको बहुत एक्साइटमेंट देता है और तमस वो है जो आपको बहुत लेज़ी बना देता है, जो बहुत टायर्डनेस देता है, लेज़ी बना देता है। तो वी हैव टू ट्राई एंड मैक्सिमाइज़ आवर सत्व, रिस्ट्रिक्ट रजस एंड एलिमिनेट तमस। सॉरी मैंने उल्टा बोला क्या? मैक्सिमाइज़ सत्व, नहीं मिनिमाइज़ रजस एंड एलिमिनेट तमस। जो हम थोड़ी देर पहले ऐसे मॉडर्न कंटेंट वर्सेस एंशिएंट कंटेंट की बात कर रहे थे इन टर्म्स ऑफ हाउ पीपल बिहेव। अगर देखा जाए तो आज की सोसाइटी जो भी करने की कोशिश कर रही है इन टर्म्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी या वेलबींग ऑफ मेंटल हेल्थ, वेलबींग ऑफ बॉडी एंड थिंग्स लाइक दैट, अभी जैसे आपने बोला व्रत के बारे में बात करी आपने, उसको आज के टर्मिनोलॉजी में इंटरमिटेंट फास्टिंग बोलते हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग करो, अपनी हेल्थ को अच्छा रखो। तो हमारे शास्त्रों के अंदर जो भी चीज़ बताई गई थी पहले, मोर और लेस मॉडर्न साइंसेस उसी को अप्लाई कर रहे हैं, इट्स जस्ट वर्बियाज डिफरेंट है। देन व्हाई डू वी कॉल आवर कल्चर टू बी रिग्रेसिव देन? क्योंकि कर तो हम वही रहे हैं और हमारा यंगर कौन कहता है जनरेशन एंड रिग्रेसिव? कौन कहता है I come रिग्रेसिव? across a lot of people, man. I come नहीं across a नहीं, आई एम lot of सेइंग people who say कि डिफाइन दोज पीपल हु आर सेइंग कॉलिंग इट रिग्रेसिव। कौन से लोग कह रहे हैं? आप और मैं तो नहीं कह रहे। हम तो नहीं कह रहे मैम, बट पीपल हाँ, अराउंड मी। तो हाँ, सो गिव मी एग्जांपल कि ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लोग कह रहे हैं, बॉलीवुड के लोग कह रहे हैं, या वो बॉलीवुड कह रहे हैं कि डेफिनेटली यस। जिनको ऐसा कहने के लिए पैसा मिल रहा है। मैं यहाँ पे मैम विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैं यहाँ पे जो फेमिनिस्ट्स हैं आज की उनको इंक्लूड करना चाहता हूँ। वो काफ़ी कहते हैं कि भारत का जो कल्चर है, द वे ऑफ लिविंग, एक सती प्रथा, हालांकि आई डोंट बिलीव कि सती वाज अ प्रथा, बट फिर भी सती प्रथा थी, जौहर गलत सिस्टम सती था। पे तो अब मैं किस लिए था इतना उसके बोल लिए? सकती हूँ ना, मैं सती पे इतना बोल सकती हूँ कि वील हैव टू डू अ डिफरेंट पॉडकास्ट फॉर इट, बट मैं नटशेल में बोल देती हूँ। पहले तो सती प्रथा, सती क्या होता है? सती, द वर्ड कम्स फ्रॉम माता सती एंड उनका नाम भी जी सत इसलिए रखा गया था कि वो सत्य थी। सो ब्राह्मण जी जो है, निर्गुण ब्राह्मण, उसके उसके जो एट्रीब्यूट्स अगर हम उनको डिफाइन कर सकते हैं तो सत्यम ज्ञानम अनंतम उनको बोला गया है। सत्य से वहां से आता है, समथिंग विच इज देयर, विच इज ऑलवेज ट्रू, इज सती। अब सती जो प्रीफिक्स लगने लगा लेडीज के साथ, वो माता सती से ही लगा, क्योंकि उन्होंने अपने पति का अपमान नहीं सहा था, इसलिए उनके नाम से एनीबडी हु इज वेरी डेडिकेटेड टू, डिवोटेड टू द हस्बैंड इज कॉल्ड सती। अभी सती सावित्री को
ऑलमोस्ट एज अ टॉन्ट यूज किया जाता है, हम्म, राइट? ये तो सती सावित्री है, एज इफ यू आर हाँ, रिग्रेसिव करेक्ट, ऑर्थोडॉक्स, ये है। करेक्ट, वो इसलिए कि हमने अपना इतिहास खुद नहीं पढ़ा है। महाभारत में सती सावित्री का जो प्रसंग आता है, जो सावित्री थी, पहले तो वो बहुत उनके पेरेंट्स ने बहुत सारे सावित्री मतलब सूर्य की उपासना करके उस बेटी को पाया था। एंड शी वॉज वन ऑफ द ब्राइटेस्ट मोस्ट ब्रिलियंट women of her times, most beautiful, most intelligent, most brilliant. Her father could not find a boy to marry her. She was the daughter of a king, she was a princess. Her father could not find a boy, so she said, okay, let me go on a deshatan, let me go on a and find a boy for myself. I'll see if somebody is worth me. She goes around. She finally finds Satyavan. Now, who is Satyavan? Satyavan is also a prince, but his father has been thrown out of his kingdom. His father is blind. His father has been thrown out of their kingdom by his relatives, and they are living in a jungle. Satyavan and his parents are living in a jungle. But for whatever reasons, she finds him worthy of her. And she tells her father that I want to marry Satyavan. She decides. She goes around to look for a guy for herself. She decides to marry. On the day of her marriage, Narad Muni tells her that this boy is not going to survive for more than a year. उसकी उम्र उतनी ही है, 1 साल बाद वो मर जाएगा. So basically he was trying to warn her that if you want to back out, you can back out. And she says, no, now I have committed myself to him. I'm going to marry him and I'll see what happens. And she's the only one who knows that he's going to die. She goes and lives, she leaves all her royal luxuries of life. She goes and lives in the forest with his parents, like a devoted wife. Now, 3 days before he's about to die, she goes on a fast, on a complete fast, and she keeps praying for him. And on that day, when he's going out to take the wood, to get the wood from the forest, तो वो बोलती है आज मैं भी आपके साथ चलूंगी. He says, why? He says, no, I just feel like coming. And imagine, I know I'm the only person who knows what's going to happen, but to hold your own, and she was not very old, she was a young girl then. वो जाती है, यम आता है, उसको लेके जाता है. She tells Yam, she has intellectual debates. You should read that debate, the dialogues between Savitri and Yama. She has absolute intellectual debates. Yam is damn impressed, and he keeps giving her boons. And in those boons, she gets the eyesight for her father-in-law. She gets his kingdom back, and she gets the life of her husband back. She never once pleads कि भाई मेरे पति को छोड़ दो या छोड़ दो इसे, ये कर दो, मेरे पे दया कर दो, कुछ नहीं. She intellectually beats Yama, she impresses Yam ko, and she kind of, it's like the best negotiation skills ever. She negotiates the life and she gets him back. And that's when, since then, we worship her as an epitome of womanhood who could get her husband back from the clutches of death. अब जब आपको डिटेल्स नहीं पता होंगी, आप उसको, I mean, any woman who knows this story completely, reads this in Mahabharata. If you call me Sati Savitri, it's a big compliment to me. बट आज के ज़माने में इसको सिर्फ कैरेक्टर के साथ एसोसिएट कर दिया गया मैम कि अरे तू बड़ी सती सावित्री है या फिर कोई सती सावित्री नहीं है. द पॉइंट इज कि जिसको बोला जा रहा है और जो बोल रहा है, दोनों को ये कहानी नहीं पता है, कहानी के न्यूएंसेस नहीं पता है. हमें एब्रिज्ड में कहानियां ऐसे ही बताई गई. आपको अगर आपका मेंटल मैप में यही बोला गया ना कि उसने यम के आगे हाथ फैलाए और वो और जैसे भीख में मांग के लाई, वो भीख में नहीं मांग के लाई थी. And she was one of the most brilliant women in Indian history. Okay. So, you have to know your own history to give a rebuttal. मैम मेरे ख्याल में हिस्ट्री के साथ साथ वी डू कम अक्रॉस इंस्टेंसेस जहाँ पे हमें एक कहता है ना, एक
लाइक अ प्रूफ। जैसे कई लोग कहते हैं कि प्रूफ दो कि तुम्हारा भगवान कहाँ पर है। बट इफ वी सी, अगेन मैम शेयरिंग अ लिटिल स्टोरी विथ यू यहाँ पे, मैं विंध्याचल गया था कुछ समय पहले, 2-3 महीने पहले मेरे ख्याल में, काशी वगैरह के राउंड लगे थे मेरे। विंध्यवासिनी, हाँ। हाँ, तो वहाँ पे मुझे एक लड़का मिला। सो माय मदर इज़ ओल्ड, उनके नीज़ में प्रॉब्लम होती है, तो इफ वी गो टू अ प्लेस जहाँ पे थोड़ा ज़्यादा चलना पड़ता है, वी गेट अ व्हीलचेयर, गेट अ अटेंडर हू कैन हेल्प अस, और वैसे कर लेते हैं। So there was this young chap, maybe mid-20s, best to best, in very bad condition, शर्ट वर्ट फटी हुई है, बाल बिखरे हुए हैं, आधे दांत खराब है। I could easily see total drug abuser. उससे मैंने पूछा थोड़ी देर बाद, मैंने कहा भाई तो क्या मतलब ऐसी कंडीशन क्यों है? तो उन्होंने बोला कि भैया मैं पहले बहुत ड्रग्स करता था, फिर एक बारी माता ने मुझे बोला कि ये सब बंद कर दे, फिर मैंने बंद कर दिया। एंड दैट गाय, और एंड दिस इज प्राइम हीट मैम, मतलब पूरी गर्मी है और आप नंगे पैर चलने का सोच भी नहीं सकते, और वो नंगे पैर चल रहा था चारों तरफ बिल्कुल धूप में और एकदम आराम से। मैंने उसको बोला कि मैं चप्पल दिला दूं तुझे एक, एंड ही टोल्ड मी कि माता ने कर दिया है, अब गर्मी नहीं लगती। एंड ही वाज रोमिंग अराउंड दैट। क्या ये छोटी छोटी चीजें मैम सबूत नहीं है कि जहां पे भगवान को कुछ दिखाना होता है, वो सामने स्टोरीज रखी हुई है हमारी, इट्स जस्ट अबाउट Yeah. वी ट्राइंग टू फाइंड देम एंड बिलीविंग देम। सी आई एम सेइंग बहुत ज्यादा तुमको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं। तुम अपना और अपने भगवान का रिलेशनशिप एकदम क्लीन क्लियर रखो। यू जो तुमको जो चाहिए उससे मांगो, बट ऑल्सो से थैंक यू फॉर ऑल दैट यू हैव। यू नो लॉट ऑफ टाइम स्पेशली नॉर्थ में मैं देखती हूँ, हम सिर्फ तभी जाते हैं जब कुछ चाहिए होता है। जो है उसके लिए भी थैंक यू बोलने जाओ। यू नो आज अगर तुम्हारे इतने फॉलोअर्स हैं, से थैंक यू, कहीं ना कहीं उनकी कृपा है। ठीक है, आज अगर यू नो यू हैव वट एवर यू हैव, उसके लिए भी थैंक यू बोलो। हमेशा मांगने मत जाओ। इनफैक्ट अगर यू नो जैसे कबीर ने कहा, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। मांगे मिले ना भीख। यू नो तो बिन मांगे बहुत मिलता है। जस्ट से थैंक यू फॉर एवरीथिंग यू हैव, बहुत मिलता है। सो एंड वो रखो। बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्सेस में भी जाने की जरूरत नहीं है। और मैं बहुत ज्यादा पढ़ती हूँ, तो लेकिन ज्यादा मेंटल जिम्नेजियम्स में जाने की जरूरत नहीं है। और बहुत ज्यादा लोगों को मत फॉलो करो, क्योंकि तुम जितने लोगों को फॉलो करोगे ना, हमारे यहाँ पद्धतियां बहुत हैं, जितने लोग उतनी पद्धतियां। हरि कथा हरि यू नो हरि अनंत, हरि कथा अनंता। जितने लोग आएंगे उतनी तरह से वो सुनाएंगे। अपना पाथ ज्ञान सब जगह से लो, लेकिन अपने जो पाथ चुना है, अपने पाथ पे एक ही पे चलते जाओ। इट्स लाइक तुम्हें दिल्ली से बैंगलोर आना है, तो तुम 4 स्टॉप के साथ भी आ सकते हो, 10 के साथ भी आ सकते हो, 1000 के साथ भी आ सकते हो, बिना स्टॉप के भी आ सकते हो, किसी भी मोड से आ सकते हो। एज योर डायरेक्शन इज करेक्ट, तुम पैदल चल के भी पहुंच जाओगे, तुम हवाई जहाज में चल के भी पहुंच जाओगे। लेकिन तुम्हारी डायरेक्शन सही होनी चाहिए कि तुम जहां तुम्हारी मंजिल है, जहां तुम्हारा गंतव्य है, वहां पर उस डायरेक्शन में तुम मूव करते जा रहे हो। देन तुमने दिन में एक स्टेप भी लिया तो इज मोर देन इनफ। बट समय मैंने आपका काफी ले लिया। मैं एक सवाल और पूछना चाहता हूँ मैम यहाँ से, श्योर एंड श्योर, टेक योर इट्स टाइम। हाँ। इट्स अ लिटिल, इट हैज अ पर्सनल थिंग आल्सो, कि मैं जानना चाहता हूँ उसके बारे में। हम भगवान के बारे में बात करते हैं, वी टॉक अबाउट स्पिरिचुअलिटी, वी टॉक अबाउट डिफरेंट गॉड्स दैट वी वांट टू फॉलो, या कनेक्टिविटी जो भी फील होती है। बट एट द एंड ऑफ द डे, इन आवर पर्सनल लाइफ, इन आवर डेली लाइफ, we tend to look at people, towards people, for certain things, be it comfort, be it learnings, be it emotional support, और किसी भी तरीके का एक कनेक्शन जो हमें at peace रख सके, balanced रख सके। If at all you would have to share it with people, how do we find that one person in life? How Why do do we you need one identify person? that person? Why do you Okay. need one person? Why not everybody? यू नो सबसे पहले जब हम कहते हैं कि हम भगवान का अंश हैं, अगर मैं कहती हूँ मैं भगवान का अंश हूँ, तुम भी तो भगवान के अंश हो। इस दुनिया में हर कोई भगवान का अंश है। इसीलिए हमारे यहाँ प्रायश्चित की पद्धति भी बनी कि तुम बड़े से बड़ा क्राइम कर दो, तुम्हारे से बड़ी गलती हो जाए, उसका एक प्रायश्चित है। कोई भी चीज परमानेंट नहीं है। तुमने बड़े से बड़ा अच्छा कार्य कर दिया, ठीक है, उसका पुण्य मिल गया, लेकिन दैट इज नॉट गोइंग टू लास्ट फॉर एवर। सिमिलरली कोई पाप कर दिया, उसका भी इट्स नॉट गोइंग टू लास्ट फॉर एवर। प्रायश्चित करो, आगे चलो।
और हर किसी के अंदर दिव्यता है। अब उसने पहचानी है या नहीं पहचानी, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। हर कोई एक डिफरेंट स्टेशन पे है इन दिस जर्नी। कोई पहले स्टेशन पे है, कोई अंतिम स्टेशन के पास है। तो सब में दिव्यता देखो, सब में देखो। तुमको एक आदमी क्यों चाहिए? एक आदमी पे इतना प्रेशर क्यों डाल दो कि वो तुम्हारी स्पिरिचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले? इट्स अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक फॉर समबडी एल्स। और एक आदमी के पास उतना ही ज्ञान होगा जितना उसके पास है। व्हाई मिस आउट ऑन द ज्ञान ऑफ सो मेनी अदर्स? ज्ञान, एक्सपीरियंसेस, नॉलेज ऑफ सो मेनी अदर पीपल। जो जो मिलता जाए रास्ते में उससे बटोरते हुए चलो। आई डोंट नो इफ दैट वाज द क्वेश्चन। एक आदमी, मतलब इट अगर तुम गुरु बोल रहे इट हो कि वाज गुरु चाहिए, तो गुरु भी एक नहीं होता है। तुम किसी बड़े बड़े से बड़े साधक की बायोग्राफी उठा के पढ़ लो, किसी का एक गुरु नहीं था, सबके मल्टीपल गुरुस थे। तुम्हें अभी जो मिला, इट्स लाइक जब हम नर्सरी में पढ़ते थे तो एक टीचर हमें एबीसी सिखाती थी, वो भी गुरु थी। तुमने ग्रेजुएशन की, उसमें कोई किसी सब्जेक्ट में डीप सिखा रहे हैं, वो भी गुरु थे। उस टाइम वही गुरु चाहिए थे, इस टाइम ये गुरु चाहिए थे। अब लाइफ में आगे जाके तुम्हारा बॉस भी तुम्हारा गुरु होता है, कहीं ना कुछ तो सिखाता ही है। तो बिल्कुल। गुरु हर बहुत फॉर्म्स में और बहुत शेप्स में आते हैं। तुम्हारा अगर गोल क्लियर होगा ना, लाइक जैसे कि अगर ट्रैफिक में जा रहे हो, अगर तुम्हें बोला येलो कार, तो तुम सडनली येलो कार्स देखने लग जाओगे। हम्म। अगर ऐसे चल रहे हो, यू मे नॉट नोटिस येलो कार, बट द मोमेंट somebody says येलो कार, यू विल स्टार्ट नोटिसिंग ऑल येलो कार्स। उसी तरह जब तुम स्पिरिचुअलिटी को गोल बना लेते हो, या भगवान को गोल बना लेते हो, या अपने अपने शुद्धिकरण को गोल बना लेते हो, तो फिर तुम्हें वो सब दिखने लगता है, थिंग्स विच विल टेक यू फर्दर ऑन दैट पाथ। तो अपना फोकस रखो, लोग आ जाएंगे। और तुम्हारे पास तो इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म है लोगों को लाने का। And is there a recipe for being happy, ma'am? Or it's something that comes and goes? कभी कुकिंग खराब हो जाती है, कभी कुकिंग अच्छी हो जाती है. Is there a सी perfect recipe for being सी happy? सी ये तो रोज रोज की चीजें तो होती रहेंगी। कुकिंग खराब हो गई, आज मेड नहीं आई, आज चाय अच्छी नहीं बनी, these things will keep happening. Deep inside, if you're happy. I mean, I think, again, one of the outcomes of being spiritual is that you generally stay calm and happy. One of the outcomes. I think at this point in time, a lot of us need to simplify our lives a lot. We've complicated our lives a lot more than it needs to be complicated. Just keep it very, very simple. Keep your interactions and your transactions very, very simple. मैंने बहुत ज़्यादा समय ले लिया आज आपका, बट बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. अ लॉट ऑफ क्लैरिटी अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स, एंड आई होप कि हमारे सवाल ठीक लगे होंगे आपको, और फ्यूचर में फिर कभी आपको होस्ट करने का मौका मिलेगा फॉर श्योर. Sure. Please come to Bangalore and we'll have a live recording somewhere. डेफिनेटली. थैंक यू सो मच आप समय देने के लिए मैम. थैंक चलिए, यू सो मच. थैंक यू जय सो श्री राम. मच। थैंक यू। जय श्री राम। तो ये थी अनुराधा मैम. अ लॉट ऑफ, हालांकि कोई हमने क्वेश्चंस तैयार नहीं किए थे, कोई हमने ऐसे थीम नहीं सोची थी कि हमारा कॉन्वर्सेशन क्या होगा, बट दिस इज व्हाट द कॉन्वर्सेशन वाज. काफ़ी कुछ नया सीखने को मिला मुझे, और काफ़ी कुछ चीज़ों को एक इमोशनल लेवल पे दोबारा सीखने की ज़रूरत है, ये भी पता चला मुझे. तो उन चीज़ों के बारे में मैं गौर फरमाऊँगा. आप फ़िलहाल इस वीडियो के ऊपर एक गौर फरमाइए, वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें पहली बार ही जुड़े हैं तो, और ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया पे इस वीडियो को शेयर करें. हम कोशिश करेंगे कि अनुराधा मैम जैसे लोगों को हम और ज़्यादा से ज़्यादा और जल्दी से जल्दी चैनल पे लेके आएँ. ये भी एक रिकॉर्डेड सेशन था, क्योंकि मैम बैंगलोर में रहती है, ट्रैवल करना भी मुश्किल था, बट होपफुली बैंगलोर जल्दी जाने का मौका मिलेगा आप लोगों की बदौलत, और मैम के साथ फेस टू फेस बैठ के एक दोबारा से एक कॉन्वर्सेशन करेंगे किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में. पर फिलहाल आज समय देने के लिए धन्यवाद. इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं. जय श्री राम.